So good morning guys, welcome back to my channel again. आज 2 दिन बाद लखनऊ में सुबह सुबह जब मैं उठा तो बहुत अच्छी सी खिली खिली सी धूप निकली। मुझे नहीं पता लेकिन इस साल मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि कई सालों के बाद बहुत अच्छा सा मानसून एटलीस्ट लखनऊ में रहा। हाँ, पहाड़ी इलाकों में जो है दिक्कतें ज़्यादा रही, बारिश हुई, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई, अलग अलग क्लाउड बस्ट हुए जगह जगह पे। पर वो क्लाउड बस्ट के भी जिम्मेदार हम अपने आप को ही मानते हैं। मुझे लगता है वो सब हम लोग की कमी की वजह से है। हम डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरीके से पहाड़ों को नंगा कर रहे हैं, मेरा नंगा करने का मतलब है उनके पेड़ों को काट रहे हैं, उनमें ड्रिल कर रहे हैं, उनमें विस्फोट कर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं टनल बनाने के लिए, तो उनकी जड़ें तो कमज़ोर हो रही हैं। और फिर पानी जैसे ही आएगा तो जो बाइंडिंग होती है मिट्टी की वो घसीट ले जाएगा अपने साथ में और लूज तो हो जाएंगे पहाड़। वो मुझे नहीं पता गाइज कि आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। मेरे को लगता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। चलिए टॉपिक से अलग हट के आते हैं फिर से अपने न्यू कॉन्सेप्ट जो आजकल ट्रेंडिंग में सब जगह है। सब लोगों के अपने अपने सवाल होते हैं ईवीज को लेके। अरे डॉगेश भाई रोड तो खाली कर दो, ये देखिए ये लोग भी अपना रोड पे जो है पूरा कब्जा जमा के रखते हैं। तो मैं ईवीज को लेके बोल रहा था गाइस कि सवाल तो है, समस्याएं भी हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है समस्या को। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि ईवी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, नई टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल काम होना चाहिए, चीज़ें सस्ती और होनी चाहिए, लेकिन सर्विस पार्ट पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उस पे काम करना चाहिए कंपनीज को। ये मेरा अपना पर्सनल सोचना है। आप लोगों का क्या सोचना है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी रिसेंट में क्या हुआ कि जैसे बहुत लोगों को नहीं भी पता है कि मेरे पास ओला S1 Pro भी है, जो मैंने आज से 2 साल पहले खरीदी थी। अगस्त 2023 में मैंने परचेज किया था ओला S1 Pro, और उस समय मुझे वो 1.5 लाख की पड़ी थी। 2 साल के बाद अभी 10-15 दिन पहले जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी लखनऊ में, अगस्त स्टार्टिंग में ही। तो उस दिन क्या हुआ, पूरा दिन पानी बरसा, पूरा दिन बारिश होती रही। मेरा ओला बाहर ही खड़ा था, घर के बाहर ही पूरा दिन खड़ा ही रहा बाहर ही। पहले भी ऐसा हो चुका है तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब दोबारा घर के अंदर करा और चार्जिंग पे लगाया मैंने गाड़ी को, उसने चार्ज नहीं लिया, चार्जिंग शो ही नहीं कर रहा बिल्कुल। गाड़ी में प्लग कर रहा हूँ चार्जर को बट नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मैं सर्विस सेंटर पे लेके गया, उन्होंने बताया, जब उन्होंने उसको ओपन किया, गाड़ी को चेक किया, तो उन्होंने बताया कि एक चूहे महाराज ने मेरे गाड़ी के वायर काट दिए। बारिश में रहा, बाहर से चूहा गाड़ी के अंदर घुसा और गाड़ी के अंदर घुसने के बाद उसने अपना काम कर दिया। क्या ही कर सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं चूहों की स्थिति। जहाँ पे जिन्होंने भी चूहों को फेस किया है उनसे बचने का क्या रास्ता है बताइएगा अभी मेरे को कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चूहों को चूहे साहब ने काट दिया। 4-5 दिन लग गए। गाड़ी का वो वायर पूरा सेट आता है, इतना बंडल टाइप का होता है मोटा सा, उसको काट दिया उन्होंने। अब उसको काट दिया जब, तो उसका खर्चा आया 7,500 रुपये का पूरा वायर है, वो सेट है पूरा वायर का, जिसमें कई सारी वायरिंग है। उसको चेंज करा दिया 8-10 दिन गाड़ी बढ़िया चली अच्छे से। अभी कल फिर एक नया इशू आ गया। अब उसमें चार्जर प्लग कर रहे हैं तो चार्जिंग शो कर रहा है और ऑटोमेटिक उसको डिस्कनेक्ट कर दे रहा है। 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट करता है, मतलब चार्जिंग ले नहीं रहा है। इट वॉज शोइंग दैट योर बाइक इज चार्जिंग बट ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 मिनट 1 to 2 मिनट इट डिस्कनेक्टेड। तो एक नया इशू आ गया है, अब उसको भी लेके जाना है। अब देखता हूँ उसमें क्या खर्चा आता है क्या नहीं आता, सर्विस सेंटर में जाके वो पता चलेगा कि अब नया खर्चा क्या आया है उसमें। उसके बाद जो अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है कि 1.5 लाख की गाड़ी मैंने खरीदी आज से 2 साल पहले, और इन 2 सालों में जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ जो चार्जिंग का खर्चा आया एक वही खर्चा है मेरे पास होम चार्जर से, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके अलावा मेरे पास कोई भी खर्चा नहीं किया मैंने इन 2 सालों में। 2 सालों में पहला जो खर्चा आया वो चूहे महाराज की वजह से आया, और मेरे ख्याल से ये एक ऐसी प्रॉब्लम है वो कोई भी फेस करता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो
बैटरी गाड़ी चला रहा है कि इंजन गाड़ी चला रहा है, आई मीन टू से दैट कि आईसी, पेट्रोल या डीजल जो भी, तो चूहे हैं, वो किसी की भी गाड़ी को डैमेज कर सकते हैं या कुछ भी डैमेज करते हैं, गाड़ी छोड़िए वो कुछ भी डैमेज कर सकते हैं। तो 2 साल के बाद जो 1.5 लाख का 7,500 रुपये का मेरा खर्चा है, 1.5 लाख खर्चा करना है, वो आपको जेन्युइन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरी गाड़ी अब तक 25,000 किलोमीटर चल चुकी है इन 2 सालों में। जी हाँ, 25,000 किलोमीटर। तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एक्चुअल में क्या अगर सर्विस पार्ट को इम्प्रूव कर दे, ओला या कोई भी ईवी, जितने भी ईवी सेगमेंट है ऑलमोस्ट सभी ने आप लॉन्च कर दिए अपने अपने ईवी स्कूटर, तो उनको सर्विस पार्ट पे काम करना चाहिए मेरे ख्याल से, और सर्विस को इतना अच्छा इम्प्रूव कर लेना चाहिए कि जैसे कि अभी रिसेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उनको बीट आउट कर दे, और उसी समय आदमी को जो भी प्रॉब्लम है उसी समय, जैसे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के इश्यूज होते हैं वो तुरंत रिजॉल्व कर दिए जाते हैं ऑन अ डे ओनली। ज़्यादातर बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, बाइक में डीजल की नहीं आता है तो पेट्रोल की बात करता हूँ, तो वो उसी दिन रिजॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो उसी तरीके की ईवीज़ को भी उसी प्लेटफॉर्म पे ले आना चाहिए, इन लोगों को इतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए कि वो उसी दिन रिजॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, ताकि लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े अपनी डे टू डे लाइफ में। दूसरी चीज़ जो मेरा बहुत ज़रूरी है सोचना, और मैं उसको सोचता भी हूँ, कि ईवीज़ के लिए सर्विस सेंटर अलग होने चाहिए, उनके एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियर होने चाहिए जिन्हें वो चीज़ें पता हों। अब मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि ये किस तरीके से काम करता है, उसमें अलग इंजीनियर कितना ज़रूरी कितना नहीं, पर मेरे को लगता है कि एक नया कॉन्सेप्ट है, नया सेगमेंट है, तो सर्विस पार्ट भी अलग होनी चाहिए। अपने अपने ही जो है शोरूम में ये लोग अलग अलग कर दे। ओला तो प्योर प्लेटफॉर्म ही ईवी बॉन्ड है, बॉन्ड ईवी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सर्विसेज में इश्यूज तो हैं, उनके पार्ट्स आने में समस्या है, उनके सर्विस सेंटर में लाखों गाड़ियाँ, हजारों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अलग अलग जगहों पे, टोटल काउंट किया जाए लखनऊ भर में, तो ये सही चीज़ नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी जब पैसा बचता है ना तो मज़ा आता है। 25,000 किलोमीटर चलने के बाद 2 साल में मेरे को लगता है मैंने 12 से 15,000 रुपये ही खर्चा किया होगा, सिर्फ रनिंग कॉस्ट में बता रहा हूँ। 1 रुपये किलोमीटर से भी नीचे की रनिंग कॉस्ट आ जाती है। सो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ईवीज़ के प्लेटफॉर्म पे हम सबको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।